क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय हेलो एल्केन में डिफरेंट रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने शुरू किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म, हिंदी में कहें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने जनरल आइडिया आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, उसकी मैकेनिज्म हम देखने चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक कब कहेंगे, सारी बात हो गई थी। और हमने ये भी बता दिया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर, मतलब उनकी आणविकता के आधार पर, यहाँ पर हमने एक और वर्ड यूज किया था, उसमें बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट के बनाने वाले यानी जो उसके कंपोनेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके नंबर के आधार पे हमने बताया था कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उसमें से एक को हमने नाम दिया था SN2 और एक को नाम दिया था SN1। दोनों का हमने लक्षण लिखा था, तो थोड़ा सा उसी को जोड़ते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो हमें यहाँ पर SN2 का लिखना है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि SN2 यानी कि द्विआण्विक, हिंदी में क्या कहेंगे, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे हिंदी में कहा जाएगा दो मतलब द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर ऐसे SN2 लिख के दे देता है। SN2 का मतलब आप जानते हैं कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है। ठीक, तो इसी क्रियाविधि हमको पढ़ना है। देखिए, हमने इसका पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको परिभाषा कर देना है, फिर क्या कर देना है, देखिए इसके खास लक्षण बताने पड़ेंगे। तो लक्षण याद करिए, हमने पिछले क्लास में बताया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। तो लक्षण नंबर इसका 1 है, वो क्या है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, ध्यान दीजिए वो 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो दोनों, और दोनों मतलब कौन, वहां पे रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों से प्रभावित होती है। तो पहली बात आप क्या लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की क्रिया जो दर है, यहाँ जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, वो निर्धारित होगी, यानी कि निर्भर करेगी किस पर, हमने कहा था वहां पर कि जो रिएक्टेंट हैं मतलब अभिकारक का याद करो, हमने कहा था कि इसको हम कहते हैं मोलर सांद्रण। तो अगर किसी को लिख करके और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसका मतलब होता है मोलर सांद्रता, यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रता, और साथ में और कौन, तो आप कहेंगे यहाँ पर रिएजेंट मतलब अभिकर्मकों के मोलर सांद्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है, जहां पर यहाँ पर 2 लिखने का मतलब क्या है, तो 2 लिखने का यही मतलब है कि इन दोनों के ही मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगी। तो जब अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगी तो उसे हम SN2 रिएक्शन कहेंगे। यही बात आप परिभाषा में लिख देंगे। क्या लिखेंगे लक्षण में कि SN2 रिएक्शन की जो क्रिया जो अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, और 2 का मतलब याद रखो किस पर निर्भर करती है, दोनों मतलब कौन, रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। पहली बात हो गई। और इसी बात को थोड़ा सा बदल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ये है कि हमने आपसे बताया था कि जब रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसी स्पीसीज बनती हैं, कुछ ऐसी केमिकल स्पीसीज बनती है, कि ऐसे मॉलिक्यूल आयन बनते हैं कह लीजिए, जिनमें हमने 3 लक्षण बताए थे, जिनकी जो क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जिनका स्थायित्व बहुत ही कम होता है, और जो बहुत थोड़े समय के लिए बनते हैं। याद करिए, उसी को हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा था, उसी को हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट कहा था। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और इस 2 का एक मतलब और भी है, और वो मतलब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। इस 2 का मतलब है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसको बनाने में इन दोनों का रोल होगा, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों का ही रोल होगा, तभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो बाद में हम नीचे लिख दे रहे हैं। और क्या लिखे हम यहाँ पर, हम देखो हमें लिखे ट्रांजिशन स्टेट, समझ लेना, संक्रमण अवस्था, 60 में लिख दिया ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था। याद करिए कि ट्रांजिशन स्टेट के बनाने में दोनों, और दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट और रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, दोनों मतलब ये दोनों रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों भाग लेते हैं।
तो इस तरह से जब आपसे पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन का गुण या लक्षण बताइए, तो आप ये दोनों पॉइंट यहाँ पर बता देंगे। तीसरा लक्षण एक और आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है अपने बोर्ड का, तो आपको पूरा ही लिखना याद करना चाहिए। और तीसरी बात असल में होती है, हम सारी बातें मैकेनिज्म डिटेल में दिखाएंगे कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो जो नॉन पोलर, ध्यान दो भाई, जो यहाँ पर नॉन पोलर नॉन प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट का आपको हम ढेर सारी डिटेल बता चुके हैं पहले ही, यहाँ पर ए प्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट से फेवर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो SN2 अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं ये क्या करती हैं, ए प्रोटिक, मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, इसमें हाइड्रोजन ना हो, उसको हम यहाँ पे ए प्रोटिक लिख दे रहे हैं सीधे सीधे। ए प्रोटिक और नॉन पोलर मतलब ध्रुवीय, हम बताएं आपको, नॉन पोलर मतलब जिस पर धन और ऋण चार्ज ना हो। ए प्रोटिक नॉन पोलर जो विलायक हैं यानी सॉल्वेंट हैं। अभी हम आगे सब दिखाएंगे आपको डिटेल इसका मैकेनिज्म में, वहां पे बातें और क्लियर हो जाएंगी। विलायकों द्वारा प्रेरित होती हैं, मतलब बढ़ाया जाता है, द्वारा समर्थित होती है लिख सकते हैं, यानी ऐसे विलायक में इनकी दर अधिक होती है। ये तीनों पॉइंट आप ढंग से याद कर लेंगे तो आपका एक बोर्ड का एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि SN2 अभिक्रियाओं के मूल गुण लिखिए या SN2 अभिक्रियाओं का लक्षण लिखिए, तो आप ये तीनों लक्षण बता देंगे। लक्षण हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हो सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि SN2 रिएक्शन का उदाहरण लिखिए, तब आगे चल के हम क्या बात करेंगे आपसे, अब हम उदाहरण की बात करेंगे। तो जरा उदाहरण देख लीजिए। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एग्जाम्पल में देखिए, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। याद करिए हम लोग हेलोएल्केन क्या होते हैं पढ़ चुके हैं। तो 1 डिग्री के जो हेलोएल्केन्स होते हैं उनका एल्कलाइन माध्यम में जो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है वो उसका जो होता है बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो शब्दों में क्या लिख सकते हैं, देखो पहले मैं इसको रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर इसको शब्द बता रहा हूँ क्या लिखा जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है CH3Cl, ये देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसको हम लोग प्राथमिक भी कहते हैं ना, प्राइमरी या हिंदी हम लोग प्राथमिक भी कहते हैं। तो हम लोग का प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ये, या इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड कहिए चाहे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहिए। और इस पर अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए एल्कलाइन, कहीं भी अगर आपको ऐसे लिखा मिलता है ALK, तो इसका मतलब होता है क्षारकीय, मतलब एल्कलाइन। और यहाँ लिख रहे हैं KOH, एल्कलाइन KOH से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इस Cl हट के यहाँ पर OH आ जाएगा। और यही जो अभिक्रिया है यही इसकी सबसे अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। तब क्या कहेंगे कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड का जब हम क्षारीय माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं यहाँ पर एल्कोहल बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है, चाहे मिथाइल एल्कोहल बनता है। इसी को हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मिथाइल एल्कोहल है ना, ये हम लोग का मिथाइल एल्कोहल है। तो इस तरह से अगर हमसे अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं तो मैं उदाहरण लिख दूंगा, अभिक्रिया का गुण कहते हैं तो हमें सारा बता देंगे, ठीक। और अगर मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया और पूछता है कि SN2 रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए या उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तब तो आपको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। और यहाँ तक कि मैकेनिज्म भी अगर पूछेगा तो मैकेनिज्म यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि मैं आपको इसके बाद बता दे रहा हूँ। तो SN2 अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ से आप उसके गुण बता सकते हैं, यहाँ से इसकी परिभाषा बता सकते हैं, यहाँ से आप इसका उदाहरण बता सकते हैं। और अब क्या चीज बच गई, अंतिम चीज बच गई इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म। तो उसकी चर्चा भी हम आपको इसी वीडियो में कर दे रहे हैं, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो हमने हेडिंग क्या डाला था, SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हेडिंग डाला था ये, ठीक। उसमें पहले क्या आपको लक्षण बता देने हैं, फिर आपको उदाहरण बता देना है, फिर अब इसका मैकेनिज्म जो हमने हेडिंग डाला था अब इसका नंबर आएगा, डिटेल में हम डील कर दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में
आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और जब मैकेनिज्म आएगा तो कम से कम 2 या 3 नंबर का वो अकेले आता है। तो इस तरह से अच्छा, मान लो अगर मैकेनिज्म, अगर आपको SN2 ना लिख के मिले, खाली रिएक्शन लिख दे, ध्यान देना कि मान लो यही लिख दे बस, इसीलिए CH3Cl आप प्लस यहाँ लिख दे क्षारकीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर मान लो लिख दे यहाँ पर ऐसे CH3OH ये लिख दे, और कहें किस रिएक्शन की क्रियाविधि समझाइए। याद रखिए खाली रिएक्शन लिख के भी आपसे क्रियाविधि पूछ सकता है, वो SN2 का नाम नहीं देगा। तो उस कंडीशन में इसी रिएक्शन को देख करके हमें याद आना चाहिए कि SN2 है, और SN2 क्यों है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका मिथाइल क्लोराइड है, और हम जानते हैं मिथाइल क्लोराइड के ऊपर एल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 का उदाहरण होती है। तो इस तरह से SN2 का नाम न दे करके खाली अगर रिएक्शन लिखता है तभी हम समझ जाएंगे कि SN2 रिएक्शन ही होगी। और SN2 का क्या लक्षण है मैं इसके पीछे आपको मैंने मिटा दिया, उसमें मैंने लिखा बता दिया आपको। चलिए अब मैकेनिज्म याद करिए। तो अगर मैं इसकी क्रियाविधि की बात करूं आपसे, तो इसकी क्रियाविधि में याद करिए कि इसकी क्रियाविधि में पहले बताना पड़ता है कि ये जो अभिक्रिया है कितने पदों में पूरी होगी। तो ये अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूरी होगी, और इसको चाहे तो गुण वाले हिस्से में एक चौथा पॉइंट भी आप जोड़ सकते थे कि अभिक्रिया क्या होती है कि एक पद वाली अभिक्रिया होती है, ए सिंगल स्टेप, एक पद वाली। अभी आपको दिखेगा अभी कैसे, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल स्टेप, एक स्टेप वाली ये अभिक्रिया होती है। अब वो स्टेप क्या क्या होते हैं आप बताइए। अब देखो देखो पहले इसमें होगा क्या, तो CH3Cl को आप थोड़ा ऐसे लिख देना, देखो जरा सा, ये हमारा हो गया, ये मैंने लिख दिया CH3 और ये हम लिख दिया यहाँ पर Cl, इस तरह से ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा रिएजेंट है ना। तो रिएजेंट आप जानते हैं किसमें टूट जाएगा, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तब यहाँ पर आपका जो OH आयन है, याद करिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही होगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ध्यान दीजिए यही आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, ये रिएक्शन देखो इसके मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, ये बात समझने की जरूरत है। देखो क्या होगा, हम क्या समझ रहे हैं, देखो क्या समझ रहे हैं हम लोग, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। हम जानते हैं कार्बन जो होता है वो कम विद्युत ऋणी होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्लोरीन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सामान्य भाषा में बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है कार्बन से अधिक होगी। तो होगा हो क्या जाएगा आपका कि आपका जो क्लोरीन है वो इस CCl बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, देखो ऐसे ऐसे खींचेगा, और जब खींचेगा तो आप जानते हैं कि जब खींचेगा तो जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे Cl की तरफ पहुंचेंगे या इसकी तरफ खिसकेंगे तो Cl पे क्या आएगा, थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा, और C पे क्या आएगा, हम बार बार इसको पढ़े हैं क्लास 11 में भी, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाएगा। या हमें कह सकते हैं कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटेगी, यानी कार्बन एक पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर ग्रुप में डेवलप होगा। और जैसे ही ये इस बांड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन छीनेगा, खींचेगा, जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ेगी, देखो एक दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का धनी बैठा हुआ है, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन छीनेंगे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है, और तुरंत ही क्या कर देगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन छीना गया तुरंत उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफर कर देगा कि लो चलो Cl तुमसे छीन रहा है, तुम मेरा ले लो। यही हुआ, ध्यान दो, Cl ने C का इलेक्ट्रॉन छीना, CCl बांड के इलेक्ट्रॉन पर जब खींचा तो इसने कहा कि चलो मेरे पास है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये देखो ये पहले दोस्त थे, इनके बीच बांड बना था, इनका जो दोस्त है बेईमान निकला, इलेक्ट्रॉन छीन के लेके भाग रहा है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन छीन के लेके भागेगा एक दूसरा भी बैठा है इलेक्ट्रॉन धनी न्यूक्लियोफाइल, ये कहेगा ठीक तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये दोनों काम एक ही साथ यहाँ पर होते हैं।
आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा Cl तो C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन छीना जाता है तो बॉन्ड टूटने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो बॉन्ड आपका बनने लगता है। यानी होगा क्या कि C और Cl के बीच का बॉन्ड जो होगा वो टूटने लगेगा, और C और OH जो इलेक्ट्रॉन दाता है इसके बीच का बॉन्ड यहाँ पर बनने लगेगा। तो एक बात तो आप लोग पहले ही दिखा लीजिए कि ये C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटने जाने की वजह से ये हमारा होगा C और ये हमारा हो गया Cl, और इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और टूटते हुए बॉन्ड को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। देखो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके बीच का बॉन्ड बनने लगेगा। तो क्या करेंगे, इस C और OH के बीच का बॉन्ड यहाँ क्या होगा, बनने लगेगा। अब आप क्या करो अगला कि यहाँ पर जो C और जो OH है, ये OH इसके बीच का बॉन्ड बनाने लग जाइए। तो अभी ये बॉन्ड बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। ये बॉन्ड टूटा नहीं है, टूट रहा है। यानी अभी ये टूट रहा है और अभी ये बन रहा है। न तो ये पूरा टूटा है और न ये पूरा बना है। तो इसलिए ऐसे बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये हो गया। अच्छा, अब ये H कहाँ जाएंगे, तो एक बात जरा सोचो कि मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हो, एक बेंच पे छोटे छोटे बेचारे जो मान लो हम कह रहे हैं कि जूनियर सेक्शन के LKG के बच्चे बैठे हुए हैं, और उसी बेंच पे जाकर के धम से कोई कक्षा 12 का बच्चा बैठ जाए, तो छोटे छोटे LKG के बच्चे छोटे छोटे बेचारे, कोई 8 किलो का है, कोई 10 किलो का है, और 12 वाला मान लो 70 किलो का है, जाके बैठ जाएगा, तो जो छोटे छोटे हल्के बच्चे बैठे इधर उधर बिखर जाएंगे। तो वही हाल होना है कि ये छोटा सा LKG का बच्चा है, हाइड्रोजन है, छोटा सा परमाणु है, और ये OH क्या है, देखो बड़ा सा है, बड़ा सा समूह है। अगर इनके हम परमाणु भार की चर्चा करें तो आप जानते हैं H का सिर्फ 1 होता है, और OH का कितना होता है, तो O का होता है 16, H का यहाँ पर 17, यानी कि 17 हो जाएगा। तो इनसे 17 गुना भारी कोई परमाणु यहाँ पर जा रहा है। तो क्या करेगा कि जब इन छोटे छोटे बच्चों के समूह में एक बड़ा सा आदमी घुसेगा, तो ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जिनका आकार बड़ा छोटा होता है, परमाणु भार बहुत छोटा होता है, वो सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तो उनको हम जहां पर थे वहां नहीं रह जाएंगे, ये बड़ा सा घुस रहा है वो छोटे छोटे बच्चों की भीड़ में, इनको इधर उधर फैला देगा। और इनके इधर उधर फैलाने को हम लोग देखो ऐसे दिखाते हैं, एक H हमारे यहाँ चला गया, एक H हमारा यहाँ चला गया, एक H हमारा यहाँ चला गया। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब हाइड्रोजन था, वो देखो इधर उधर से बिखर गया। तो देखो पहले H हमारे इधर से इकट्ठे विचार रहते थे, सब एक बेंच पे बैठे हुए थे, अब देख रहे कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा सा आदमी जो है इनके बीच में घुसा है, जिसका आकार भी बड़ा है, जिसका वजन भी बड़ा है, मतलब परमाणु भार भी बड़ा है जिसका, और इसका ग्रुप का मतलब ग्रुप भार भी बड़ा है और आकार भी बड़ा है, इसलिए सब बिखर गए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, याद रखिए, इसी स्ट्रक्चर का नाम है संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। यही हम लोग की है, यही संक्रमण अवस्था है, यही हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है। ये संक्रमण अवस्था अपनी हो गई। ठीक, अब यहां से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि हमारी रिएक्शन SN2 कैसे है। तो जब हमने आपको गुण बताया था, तो मैंने बताया था कि जिसमें इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में 2 का मतलब हो गया 2, और 2 मतलब दोनों, और दोनों मतलब कौन, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट। याद रखिए, ये जो आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, अभिकर्मक है, ये रिएजेंट है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है। और इसको अगर देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इतना सा हिस्सा क्या, इतना हिस्सा देखो जरा सा, हिस्सा किसका है, रिएक्टेंट का है, और OH वाला हिस्सा किसका, रिएजेंट का है। तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको बनाने में ये रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों लोग मिलकर भाग ले रहे हैं। यानी कि इस संक्रमण अवस्था को बनाने में ये हमारा रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, और ये हमारा रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, दोनों मिलकर इसको बनाए हुए हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो यहां से बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि ये SN2 रिएक्शन क्यों है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, बस आगे जो यहाँ पे आप शुरू किए थे उसी काम को पूरा कर दीजिए। और शुरू क्या किया था, इस CCl बॉन्ड का टूटना शुरू हुआ था, तो जो टूट रहा था उसको तोड़ दीजिए, मतलब टूट के पूरा का पूरा आपका Cl आयन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। चलो निकाल दिया। ये बार आइए, हमने C और OH बांड को बनाना शुरू किया था, तो जो बांड बनना शुरू हुआ था उस बांड को बना दीजिए। यानी यहाँ पर ये जो आपका C है, C और OH के बीच का बांड पूरा का पूरा देखो बन गया। यहाँ पर देखो हमने बना दिया। देखो भाई इनको हमने अलग कर दिया, प्लस करके इनको किनारे कर, तुम किनारे जाओ। तो जो अपना बांड
तोड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन छीन रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अपना लेके अलग हो गए, Cl- आपका अलग हो गया। और देखो ये वाला बांड तो बन रहा था, देखो वो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका भी इस बांड बनने लगेगा। इस बांड को आप बना दीजिए, हमने इस बांड को बना दिया। एक बात आप और देख रहे थे कि आपका जो हाइड्रोजन जो इस कार्बन के बाएं तरफ थे, जब एक भारी सा बड़ा सा ग्रुप जब इनके बीच में एंटर किया, प्रवेश किया, तो कोई इधर उधर बेचारे बिखर गए थे। अब इनके बिखराहट को अभी ये Cl देखो रोके हुए है, ये भाग के इधर नहीं, देखो ये धक्का तो वैसे दे रहा है लेकिन ये भाग के अभी इधर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जब ये Cl निकल जाएगा तो ये जगह अभी खाली हो जाएगी और इस बड़े से समुद्र को धक्का दिया जा रहा है, तो ये बेचारे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो इसके परमाणु छोटे छोटे, वो इधर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा उत्पाद बन गया और इस उत्पाद को हम लोग एल्कोहल कह रहे हैं ना, ये हम लोग का मिथाइल एल्कोहल है और यही हमारा क्या है, यही प्रोडक्ट है, यही हमारा उत्पाद है। ठीक, ये हमारा बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी रिएक्शन पूरी हो गई। और इसमें मेन बात एक और बहुत साफ साफ दिख रही है कि रिएक्टेंट में जा, देखो हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं हमारे एग्जांपल में जो हाइड्रोजन है हमने सी के बाएं तरफ लिया हुआ है। और जरा उत्पाद पे आ जाओ, एल्कोहल जो अभिक्रिया पूरी होने पर जो मिल रहा है, यहाँ पे कोई H क्या हो गया, इस कार्बन के दाहिने चले गए, तो जो हाइड्रोजन कार्बन के बाएं तरफ थे रिएक्टेंट में, वही हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि इसके दाहिने चले गए। और दाहिने जाने का मतलब ये हुआ कि देख रहे हो पूरब से पश्चिम में चला गया, लेफ्ट से राइट चला गया। इसका मतलब कई डिग्री का यहाँ पर एंगल बदला, पूरे 180 अंश से घूम गए हैं। देख रहे यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ चले आए, तो 180 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन हुआ। और जो 180 डिग्री का रोटेशन जो होता है, इसी को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। यानी छोटे समूहों का इस बड़े समूह से रिपेल होकर के, धक्का खा करके जो पूरे 180 डिग्री का, देखो बाएं से बिल्कुल दाहिने चले गए, 180 डिग्री का जो यहाँ पर रोटेशन होता है, इसी को हम कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। इसको हम कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन, इसी को हम कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन, और इसी का एक और नाम क्या है, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो इस तरह से यहाँ जो पूरे बाएं से दाहिने चले गए 180 डिग्री का जो रोटेशन हुआ है, इसको हम 3 नामों से जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो उस नाम का क्या है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो रोटेशन जो इसको हम घुमा रहे हैं, रोटेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री जो रोटेशन हो रहा है, इसको हम 3 नाम देने जा रहे हैं। पहला नाम क्या है भाई, देखो ये जो हमारा बाएं से दाहिने चला गया, उसके हम 3 नाम देने जा रहे हैं। तो उसका पहला नाम क्या है, इस पहले नाम को आप नाम दीजिए कंप्लीट इन्वर्जन, यानी पूर्ण इन्वर्जन को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, देख लेना आप लोग। इसको हम यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन नाम दे रहे हैं, कंप्लीट इन्वर्जन, ये किसका नाम हो गया। दूसरा नाम क्या है इसका, जैसे मान लो हवा चल रही है, बरसात भी हो रही है, और आप क्या छाता लेके निकलो घर से, तो छाते की तीलियां ऐसे नीचे होती है ना, हवा मारे करते आपका छाता पलट जाता है, तीलियां ऊपर हो जाती हैं। तो जिस तरह से हवा लगने पर छाता की आपका पलट जाता है, तीलियां नीचे से ऊपर हो जाती हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, पूरे 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। तो इसको छाते से समानता होने के नाते इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। आप इसको एक और नाम दीजिए, अम्ब्रेला, इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह से इसका एक तीसरा नाम भी है, ये वैज्ञानिक के नाम पर है, इसको हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इसका एक तीसरा नाम भी आप कह सकते हैं, ये क्या है, वाल्डेन इन्वर्जन। और ये सब है क्या चीज, हमने को बोर्ड पे लिखा है, रोटेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई 180 डिग्री, हाइड्रोजन परमाणुओं का 180 अंश से घूम जाना ही ये 3 नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको SN2 अभिक्रिया पूरा का पूरा पढ़ा दिया, जो 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके काट के इसमें छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं और पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका गुण क्या होता है, उसका वो स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, इसकी पूरी क्रियाविधि क्या होती है, हमने आपको पूरा बता दिया। तो आप इस वीडियो को ढंग से, चाहे तो स्पीड कम करके, इसको रोक करके आप इसको ढंग से देखिएगा। और याद रखिए कि आप जानते हैं कि मेरा अपना निजी यूट्यूब चैनल है, जो आपको लिंक आपको मिल जाता है हर बार। वैसे भी आप जब यूट्यूब में जाकर खोजेंगे डॉक्टर राजेश तिवारी, तो आपको वहाँ पर
ये सारे वीडियो मिल जाएंगे और भी ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी को कंपटीशन देने का मन करता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, या 11वीं की बेसिक बातें भूल गए उनको जानने का मन करता है, तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा 10th पर भी ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, 11th के सारे वीडियो पड़े हैं, 12th के सारे वीडियो पढ़ ही रहे हैं। उसमें कंपटीशन वाले वीडियो मिल जाएंगे, बोर्ड वाले वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ बायो के वीडियो भी अच्छे अच्छे वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे पूरी स्टडी अपनी कर सकते हैं, और चाहे कंपटीशन देना हो, चाहे बोर्ड देना हो, चाहे दोनों देना हो, सारा का सारा कर लीजिएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो हमने आपको पहले बताया था कि उस यूट्यूब का चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सारा का जो भी उसमें अपलोड होगा सारा मैसेज आपको मिलता रहेगा। और इस तरह से मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे पूरी केमिस्ट्री की तैयारी करवा दूंगा, और जो बायो वाले होंगे उनको बायो के भी बहुत अच्छे से ट्रिकी वीडियोज जिनको स्कूल वाले समझा नहीं सकते, वो सब कंपटीशन पैटर्न पे कठिन से कठिन बातों को आसान भाषा में समझाया गया है, वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और इस तरह से आप अपने को बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी चाहें तो तैयार कर सकते हैं। मैं फिर कह दूं कि जो वीडियो जाएगी उसमें आपको लिंक जाएगा ही जाएगा। ना लिंक से करना जानते यूट्यूब पे हमारा नाम डाल के खोजिए डॉक्टर राजेश तिवारी, तो वहाँ से भी आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो वीडियो आपको अपने जिस काम के लिए यूज़ करना हो, कंपटीशन के लिए यूज़ करना हो, बोर्ड के लिए यूज़ करना हो, दोनों के लिए यूज़ करना हो, 10th का रिविजन करना हो, 11th का रिविजन करना हो, 12th का रिविजन करना हो, केमिस्ट्री पढ़नी हो, बायो पढ़नी हो, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप इसका भरपूर उपयोग करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।